अस्सलामुअलैकुम। आपने अमूमन सुना होगा कि अगर आप अच्छी खुराक खाएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे, और अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं होगी तो आपकी सेहत भी अच्छी नहीं होगी। पुराने जमाने के जो लोग थे उनकी खुराक बहुत बेहतर थी आजकल के जमाने से, और वो बहुत सी ऐसी चीजें खाते थे जो कि ना सिर्फ उन्हें सेहतमंद रखती थी, इसके अलावा उन्हें जल्दी बुढ़ापा आने से भी बचाती थी। उसके बरक्स अगर आज की ग़िज़ाओं पे नज़र डाली जाए तो आप देखेंगे कि जो आजकल की ग़िज़ाएं हैं वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद नहीं हैं, और इसी वजह से अमूमन लोग जो है वो बीमारियों का शिकार हैं। ज़्यादातर लोगों को शुगर की बीमारियां हैं, दिल के अमराज हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स हैं, और इस तरह की और बहुत सारी बीमारियां मौजूद हैं। आज मैं आपको जिस खुराक के बारे में बताऊंगा वो इन तमाम बीमारियों के इलाज में काफी हद तक मुफीद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेथी दाने की। मेथी दाने को इंग्लिश में हम कहते हैं फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स या मेथी दाना बहुत ही ज्यादा अफादियत वाली ग़िज़ा है। मेथी दाने के बहुत से फवायद रिसर्च से साबित शुदा हैं, जैसे कि इसकी शुगर कम करने की सलाहियत, इसकी कोलेस्ट्रॉल कम करने की सलाहियत। मेथी दाना एक बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन रिच किस्म की ग़िज़ा है। इसके अंदर बेतहाशा मिनरल्स मौजूद हैं, बेतहाशा विटामिन्स मौजूद हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें मौजूद हैं। अगर हम बात करें विटामिन्स की, मेथी दाने के अंदर जो विटामिन मौजूद हैं इनमें नामवर में आते हैं विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट, नियासिन, और भी बहुत सारे विटामिन शामिल हैं। मेथी दाने के अंदर विटामिन्स के साथ साथ बहुत ही ज्यादा कीमती मिनरल्स भी मौजूद हैं। इसके अंदर जो मिनरल्स मौजूद हैं इनमें आते हैं आयरन। आयरन आपके जिस्म के अंदर मौजूद खून की कमी को पूरा करता है, आपके जिस्म के अंदर एचबी बनाता है, जिसकी वजह से जो कमजोरी और थकावट का एहसास रहता है उसमें कमी आती है। इसमें कैल्शियम मौजूद है। कैल्शियम आपकी हड्डियों की सेहत और हड्डियों को मजबूत रखने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। इसके अंदर जिंक मौजूद है। जिंक आपकी स्किन को तरोताजा रखता है। मर्दों के अंदर जो मर्दाना कमजोरी के मामलात होते हैं, जिंक उनमें भी बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस मौजूद है, इसमें मैग्नीशियम मौजूद है, इसमें सिलीनियम मौजूद है, और भी बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं। मेथी दाने में सिर्फ और सिर्फ यही चीजें नहीं, मेथी दाने में बकायदा तौर पे बहुत ही ज्यादा प्रोटीन भी मौजूद है। जी हाँ, मेथी दाना जो है इसके अंदर एक खास किस्म का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम एल्बुमिन कहते हैं। अगर किसी शख्स के अंदर एल्बुमिन की कमी हो जाए तो आप देखेंगे कि उनके जिस्म के अंदर सूजन आना शुरू हो जाती है। खास तौर पे जिनका जिगर काम नहीं कर रहा होता या जिनके गुर्दे काम नहीं कर रहे होते, उनके अंदर एल्बुमिन की कमी हो जाती है। और जी हाँ, मेथी दाना एल्बुमिन बनाने में भी बहुत ज्यादा मुफीद है। सिर्फ यही नहीं, मेथी दाना बहुत ही ज्यादा फाइबर रिच है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर मौजूद है। अब ये फाइबर आपको ना सिर्फ आपकी मैदे को ज्यादा सेहतमंद रखता है, मैदे के मसाइल से आपको बचाता है, इसके अलावा बड़ी आंत, कब्ज वगैरह की शिकायत से भी आपको बचाता है। मेथी दाने के अंदर कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो कि इंसान की वजन कम करने के अंदर भी काफी हद तक मुफीद साबित होती हैं। तो वो लोग जो वजन कम करना चाहते हैं उन्हें भी मेथी दाने का इस्तेमाल करना चाहिए। मेथी दाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफी हद तक पाए जाते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स सूरज से आने वाली खतरनाक शुआओं से पैदा होने वाले जो रेडिकल्स होते हैं, जो खतरनाक शुआएं सूरज से आती हैं और हमारे स्किन के ऊपर जो बुरे असरात डालती हैं, मेथी दाना उनसे भी हमारी हिफाजत करता है। मेथी दाने के अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी हैं। जी हाँ, इसके अंदर मौजूद बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि एक इंसान को बड़ी आंत के कैंसर से बचाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेथी दाना इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। मेथी दाने के फवायद तो आपको मैंने बता दिए कि मेथी दाने के इस हद तक फवायद हैं। अब इसका इस्तेमाल ना बताऊं तो आपके साथ भी ज्यादती है। मेथी दाने का जो इस्तेमाल है, नेचुरल मेडिसिन कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस के मुताबिक जो शुगर के मरीज हैं उन्हें 10 से 15 ग्राम मेथी दाना एक दिन में लेना चाहिए। 10 से 15 ग्राम, जी हाँ, यानी कि 1 चम्मच। अब मेथी दाने की जो तासीर होती है वह कुछ हद तक गर्म होती है, तो गर्मियों में अगर आपको मेथी दाने की वजह से शिकायत आ रही है, पसीना ज्यादा आ रहा है
और मैदा खराब हो रहा है तो आप गर्मियों में इसका इस्तेमाल जरा सा कम कर दीजिए और सर्दियों में आप एक पूरा चम्मच ले सकते हैं। अब मेथी दाना क्या खुराक के अंदर या सालन के अंदर हल करके इस्तेमाल करना चाहिए? तो जी नहीं। मेथी दाने को अगर आप पकाएंगे या बॉईल करेंगे तो मेथी दाने के अंदर मौजूद तमाम अफादियत वाली चीजें जो हैं वो खराब हो जाती हैं और वो फायदे जो कि मेथी दाने की वजह से एक इंसान को होने थे वो उस हद तक नहीं हो पाते। इसलिए ये कहा जाता है कि जो मेथी दाना है इसे उबाल के या खुराक में शामिल करके नहीं खाना चाहिए। मेथी दाने को आप निहार मुंह रात के टाइम आप गिलास में रख दें भिगोकर और सुबह के टाइम आप एक चम्मच इस्तेमाल कर लें, जिसे हम निहार मुंह कहते हैं। इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि क्या अगर कोई इंसान मेथी दाना बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है तो क्या उसकी वजह से उसके जिस्म पे कोई साइड इफेक्ट्स आते हैं? तो जी हाँ, मीठी दाना अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के असरात आ सकते हैं। अब इन साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो मैदे की खराबी के होते हैं। आपका जो मैदा है वो ख़राब हो सकता है, मोशन लग सकते हैं, डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है और ब्लोटिंग, खट्टे डकार और इस किस्म की शिकायत आ सकती हैं। लेकिन मेथी दाने के साथ कोई जानलेवा किस्म की कोई टॉक्सिसिटी या कोई खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। तो जी हाँ, मेथी दाना इस्तेमाल सेफ है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर भी लेते हैं तो भी इसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अलबत्ता इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हम इसे तराजू में रखें तो मेथी दाने को जी हाँ आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, दिल के अमराज के मरीज़ हैं या जिन लोगों को फालिज वगैरह की कोई शिकायत हो चुकी है पहले, उनको मेथी दाने का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बिल्कुल मुफीद है। इसके अलावा भी अगर कुछ सवालात वगैरह आप पूछना चाहते हैं किसी चीज़ के मुतालिक, किसी भी बीमारी के मुतालिक, तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बिकॉज आई एम अ सर्टिफाइड MBBS, इसके अलावा आई एम अ जूनियर सर्जन एज वेल। तो मैं जिस हद तक हो सकता है मैं मरीजों की मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल ऑथेंटिक और आसान जुबान के अंदर नॉलेज लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि वो सेहतमंद रह सकें। तो दैट्स ऑल, दिस इज डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।